संगनी महिला क्लब एवं हरितिमा ग्रुप ने धूमधाम से मनाया तीज का पर्व। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। संगनी महिला क्लब एवं हरितिमा ग्रुप की ओर से हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास और पारंपरिक अंदाज में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित के साथ हुआ। इसके बाद तीज के पारंपरिक गीत संगीत से पूरा वातावरण सावन के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न मनोरंजक एवं दिलचस्प खेलों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। महिलाओं ने सावन के गीतों पर उत्साहपूर्वक भागीदारी की और एक दूसरे के साथ तीज की खुशियां साझा की। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में विभा गुप्ता को तीज क्वीन चुना गया। वहीं ग्रह लक्ष्मी पांडे ने द्वितीय खिताब हासिल किया, जबकि तृतीय स्थान पर रही रीता पांडे ने प्राप्त किया। सावन सुंदरी का खिताब मोना मिश्रा के नाम रहा। संगनी महिला क्लब की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव ने कहा कि हर वर्ष अपनी सखियों के साथ तीज का उत्सव और उमंग के साथ मनाती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं को अपनी संस्कृति परंपराओं और वहीं पर आम इंसान को जोड़ने के साथ साथ आपसी मेलजोल और सौहार्द को भी बढ़ावा देता है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। तीज के पारंपरिक रंग, गीत, संगीत और मनोरंजक गतिविधियों ने आयोजन को यादगार बना दिया। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर। नमस्कार, मैं एक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आपको बता दें कि आप सभी को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज जैसे हम यहाँ मौजूद हैं, आज हरितिमा ग्रुप ने भी हरियाली तीज सेलिब्रेट किया है, जहाँ पर हमने देखने को मिला किस तरह सब एंजॉय कर रहे थे। साथ में बहुत सारे भक्ति सॉन्ग हुए, सबने एंजॉय किया, मिलके खाया पिया, बात करी। और साथ में हमने देखा कि आज बहुत खूबसूरत चेहरों पर भी बहुत स्माइल है और ताज की पोशी हुई है, सब ताज पहने हुए हैं। और ये सस्पेंस अभी खुले किसको क्या मिला है क्या नहीं मिला। इस तरह इस बार कितना अलग था, कितना खूबसूरत से सेलिब्रेट किया, कितने नए मेंबर्स हैं, कितने पुराने मेंबर्स, सबसे बात करेंगे। मैम आपका स्वागत है, हमारे साथ स्मिता मैम है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हरियाली तीज की। हमने देखा कि इस बार बहुत अलग और बहुत खूबसूरत सी हरियाली तीज आप लोगों ने सेलिब्रेट की है। इस बार कितना खास रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने देखा सब लोग एकदम हरे खूबसूरत चेहरों के साथ, कपड़ों के साथ यहाँ मौजूद हैं। इतनी टाइम हो गया, कोई भी थकान नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, 2-4 घंटे और भी सेलिब्रेट कर सकती हैं लोग, इतना इन कैपेसिटी है। लेकिन मैम हम जानना चाहेंगे किस तरह से आज का कार्यक्रम देखती हैं और क्या रहा कुछ खास। सबसे बड़ी चीज़ तो कि कुछ समय पहले जिस दिशा में भी रुख करो उधर गर्मी से सभी लोग बेहाल थे। तो हर बार की यही कहानी है। थोड़ी थोड़ी वर्षा की बूंदें आती हैं तो लगता है कि हथेलियाँ बिल्कुल खाली हैं, लेकिन जैसे ये सावन की फुहार आती है तो सबके मन जो है एकदम सिक्त हो जाते हैं। पेड़ों पे झूले पड़ने लगते हैं, लोग हरी साड़ियाँ हरे कपड़ों में दिखाई पड़ते हैं और त्यौहार की उमंग में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये पल ही, ये समय ही, ये हरियाली तीज के पर्व का समय ही जो होता है वो विशेष रूप से त्यौहार की शुरुआत होती है। हरितिमा ने कैसे सेलिब्रेट किया? हरितिमा ने हमेशा की तरह उसका सबसे पहले तो हम भगवान की पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं उनकी, और उनके सामने हम ये प्राण प्रणित से कि जो भी एक इंसानियत के रूप में, एक मानव के रूप में, एक संस्कार के रूप में, एक पूर्वजों की दी हुई जो थाती है हमारी, उसके अनुरूप हम ढलें, तो इसके लिए हम वहाँ पे प्रण करते हैं। उसके बाद अपनी सारी सखियों का स्वागत पुष्प वर्षा से, उनको टीका लगा के, उनको लुम्बा बांध के, वो लुम्बा ऐसा ख़ास होता है कि हम उनसे एक पक्की दोस्ती का प्रण लेते हैं उनसे। तो इस तरह से करके फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें होते होते सभी लोग बहुत जोश में आते हैं और ज़ोरदार सावन के गीतों के साथ हमारे त्यौहार की शुरुआत होती है। और उसके साथ ही धीरे धीरे हम जो हैं सावन के गीत गाते गाते नृत्य संगीत की ओर बढ़ते हैं और धूमधाम से इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। तीज क्वीन कौन चुनी गई है? सावन क्वीन कौन? तीज क्वीन हमेशा से लकी हैं हमारी विभा गुप्ता भाभी जी, और वो हमारी विजेता रही हैं। फर्स्ट रनर अप हमारी
मिसेस गृहलक्ष्मी पांडे एंड तृतीय स्थान पे हमारी रही हैं वो रीता पांडे। सावन क्वीन तो ऑटोमेटिक बहुत एफर्ट डालती है मोना मिश्रा, तो वो मैंने अपने अंदर रखा था कि फुलफिल पूरा सब कुछ अगर मुझे जिसमें भी दिख गया और जो मेरी आंखों को छू गया, दिल को छू गया और ये लगा कि उसने सावन की पूरी परिपाटी निभाई है, तो वो है हमारी क्लब की भूतपूर्व सांस्कृतिक सचिव, कोषाध्यक्ष, हर नाम दे सकते हो, वो है हमारी एक्टिव मोना मिश्रा। बहुत सारी बधाई। आपको चुनने में कोई तकलीफ नहीं, सब बहुत खूबसूरत लग रहा है, सब तैयार होके आए हैं। मैम किस तरह से लगता है कि चुनना चाहिए, कि कोई ऐसा गेम या किस तरह से आप लोग चुनना चाहिए? ये मैं नहीं बता सकती। जिस तरह इन्होंने मुझे वो दर्जा दिया है कि मुझे सम्मान देते हैं, वो सम्मान वो अपने हर साथी को देते हैं। तो जो भी चयनित होता है, चाहे वो गेम के थ्रू चयनित हो या लकी ड्रॉ के थ्रू हो या फुल उसमें एफर्ट डाल के वो चयनित होता है, तो वो सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं और खुश होते हैं कि चलो आज हम हैं तो कल कोई और है जिसे हम ताली बजा के उसका स्वागत कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे मोना मिश्रा जी, जो यहाँ पर सभी से बात करूँ थोड़ा मोना जी कैसा लग रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाओं को पिछाड़ते हुए आप सावन क्वीन चुनी गई। नहीं, अच्छा तो बहुत लग रहा है हमेशा की तरह। और भाभी ने मतलब इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ करती हैं तीज का कार्यक्रम कि कभी कोई अपने आप को कम नहीं आंकता उसमें, कभी किसी को ऐसा नहीं महसूस होता अरे वो आया था हम भी ऐसा आए होते तो मिला। भाभी इस तरह से उसको मैनेज करती हैं कि उसमें सभी लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और सबके लिए ये सरप्राइज़ होता है, जिस तरह से गेम के थ्रू या जैसे भी लकी ड्रॉ के थ्रू। वो एक बहुत अच्छी और ख़ास बात है उसमें, ये कि सभी लोग उसमें समायोजित हो जाते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और आज का तो मुझे सरप्राइज़ मिला, मुझे लगा अभी तो 3 क्वीन तो हो गई, अब तो मैं यही हूँ, लेकिन भाभी का हमेशा से एक सरप्राइज़ ऐसा रहता है कि एकदम खुशनुमा माहौल हो जाता है, इतना खुशी से सब भर जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि हाँ ये भी हो सकता था। लगा आपको, और ये ताज बड़ा खूबसूरत लग रहा है आपके ऊपर। बहुत अच्छा लगा, साल भर हम लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं और इसमें उत्साह के साथ में स्मिता इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ करती है कि बहुत अच्छा लगा। मतलब आज के दिन के लिए बेकरारी होती लोगों को, खूब अच्छे से नाच गाना डांस वगैरह खूब अच्छे से किया, खूब अच्छे से एंजॉय किया सब लोगों ने मिलके। नहीं, मैं तो इतनी आज भाव विभोर हो गई हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि ये सावन का त्यौहार स्पेशली लड़कियों के लिए होता है, इन्हें अपनी माँ की याद ज़रूर आती है। बहुतों की माँ होंगी, चली भी गई होंगी, तो आज का दिन सावन के आते ही प्यार से कुछ आंखें तो माँ बाप के लिए भरी जाती हैं और हम लोग बस याद करते रहते हैं। उस याद को करते हुए हमारी स्मिता हम सबकी भावना को समझकर हम लोग के अंदर प्यार में इतनी झोलियाँ भर देती है, ऐसा लगता है कि हमसे बहुत छोटी है वो, तो माँ बाप तो वो नहीं ला सकती, लेकिन माँ बाप वाला वो आश्रय, वो गले लगाना, वो प्यार का इंतजार करना, बुलाना और प्यार से झोलियाँ भर देना, वो माँ की ही देन है और वो माँ याद दिला देती है। तो मैं आज बहुत विभोर हूँ, डूबी हुई हूँ, क्योंकि कोई भी माँ को नहीं भूल सकता, माता। तो आज उसने मेरा मैका ये बना दिया, लेकिन मैं फिर से अनुरोध करूँगी, स्मिता का मैका भी हम सब लोगों का है, क्योंकि झोलियाँ उसने खुशियों से भर दी है हम लोग की, लेकिन हम लोग का भी दामन प्यार से भरा हुआ है उसके लिए। थैंक यू सो मच। और लोग उससे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि मैम क्या कहना चाहेंगी। आज कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत सा ये त्यौहार रहा है आप लोगों के साथ, सबके साथ, तो किस तरह देखती हैं आज के कार्यक्रम को? बहुत ही अच्छा आज का कार्यक्रम हुआ। हर साल ये, जैसा कि मिसेस पांडे ने कहा, हम लोग पूरे साल इसका इंतज़ार करते हैं बेकरारी से, और स्मिता जी बहुत ही अच्छा मैनेज करती हैं। चुनी गई, कैसा फील हो? बहुत ही अच्छा, फर्स्ट टाइम मिला, अच्छा लगा। थैंक यू। मैम कैसा फील करें, क्या कहना? हम तो फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, लेकिन लगा ही नहीं कि पहली बार आए हैं। सब अपने जैसे लग रहा था, सारी सहेलियाँ, सारी भाभियाँ, सारी पूरा मैका यहाँ सिमट के आ गया हो। और मुझे तो माँ जैसा प्यार मिला, उससे मैं भाव विभोर हो गई और मैं जीवन में कभी भी अपने मैकों को याद करूँगी, दौड़ी दौड़ी यहाँ आऊँगी और सारे गम भूल जाऊँगी यहाँ आके। थैंक यू मैम। मैम क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा आज?
आज का हरियाली तीज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। हमारी भाभी जी इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हैं सारा पूरा, और हम सारे सहेली कहीं बहन भाभी बन कर के ही सब पूरे एक ग्रुप में समाये हुए हैं, और भाभी जी के ही उससे हम लोग का रहता है कि सब। क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं? आज हरियाली तीज का त्यौहार हम लोगों ने बड़े खुशी से मनाया, और स्मिता भाभी के सहयोग से हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगता है। वो बहुत स्पेशल करती हैं, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और इस दिन का इंतज़ार साल भर करते हैं कि कब होगी हरियाली तीज तो हम जाएंगे, और स्मिता भाभी के सहयोग से सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या और कैसा लगा आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा हमें तो अपनी माँ की कमी पूरी यहाँ हो जाती है। मम्मी पापा नहीं है, मेरे को यहाँ सब कुछ मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ आके मुझे। अर्चना जी हमारे साथ हैं। अर्चना जी, क्या फील करें, कैसा लगा यहाँ आकर, और आज की हरियाली तिल कितना आपके लिए स्पेशल है? नहीं, हमारे लिए बहुत स्पेशल है, और दीदी हम लोगों को जो है भर भर के मतलब जो है झोलियों में सुहाग पिटारा और ये सब कुछ बहुत कुछ देती हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शंकर जी के भजन से लगा के और सावन के गीत सब कुछ बहुत एंजॉय करते हैं, और डांस गाना सावन का सब कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और अभी जो है दिया भी उन्होंने खूब जो है हम लोगों को भर भर के जो है सुहाग का सामान खूब दिया, सब कुछ दिया, बहुत अच्छे से मनाया। थैंक यू। संध्या जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और ये बहुत ख़ास पर्व है, और जिस तरह से आंटी ने और कंचना आंटी ने दोनों ने इतने अच्छे से बल्कि इस पर्व को बनाया, खास करके स्मिता आंटी जिस प्रकार से हम सबको इतने प्यारे प्यारे उपहार देती हैं, वो उपहार महज नहीं है, वो आशीर्वाद हैं। तो इनके लिए बस यही कहूँगी, खुशियाँ जो हैं तुमसे खुशी मांगे, ज़िंदगी तुमसे ज़िंदा दिली मांगे। ईश्वर करे कि आपके जीवन में इतनी रोशनी हो कि चाँद भी आपसे रोशनी मांगे। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? जहाँ रोशनी और चाँद की बात आ गई तो मैं बहुत भावुक होती हूँ, और अपनों के बीच में होती हूँ तो हमेशा यही सुनाना चाहती हूँ। ये अंधेरे मुझे हो, ये अंधेरे मुझे इसलिए है पसंद, जिसमें साया भी अपना दिखाई न दे, जिसमें साया भी अपना दिखाई न दे। रोशनी हो वहाँ, रोशनी हो वहाँ, रोशनाई हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ। और लास्ट में ये कहूँगी कि तुम सबका साथ कभी ना छूटे, और सच पूछो तो मैं फिर दोहराऊंगी उन पंक्तियों को कि इस दिल की हिफाजत भी मैं इसीलिए करती हूँ कि इस दिल में तुम सब रहते हो। तूने ये बात कही थी मुझे, तूने बहुत इमोशनल होकर ये बात की। तो बिटिया लोग जो हैं ससुराल आती हैं, उनको पाहुर और खोंचा देके विदा करते हैं। तो मैंने इस चीज़ को बहुत गले से लगा के रखा हुआ है, उसकी वजह है कि तुम सब और मैं तुम लोग की हम लोग चाहे तो बहन बना सकते हैं। नहीं, बहन है पर चाहे नहीं, हमारी भाभी भी है, हम लोग बनारस में बगल ही बगल। मेरी छोटी सी निशानी है, छोटी सी बहुत प्यारी निशानी।
ही चाहिए, खुला नहीं है। भाई दीदी इधर देखिए, दादी नानी सब बन चुके हैं, क्यों जाएंगे? ऐसे प्यार नहीं करते, और साइलेंट के बाद भी नंबर जाता है, आप चेक करा कर ले सत्संग के बाद। अच्छा आरती करेंगे। हाँ, ये लोगों को बता दीजिए आप नहीं करा तो सिंगापुर अरे हमारी ऐसे नटखट बच्चे ना तो उनका काम है, बस हमारी वो जान है। बाटला प्यार करता है नहीं ना तो बिल्कुल लग जाता है। वो केयरिंग बहुत है। रीता कम मेरा मेरे पर्स लेकर आओ, मेरे पर्स को कर दो। हाँ और देखो एक बार बताएं, तुम्हारा सबका ये पैसा है ना, आप इतने पीछे पीछे आए, जब जो तुम्हारा मन हो किसी के भी घर में चली जाना, अधिकार बुलाते ही मुझे। क्या बोली, क्या बोली भाभी, क्या बोली, क्या बोली? तुमको छोड़ भी बोला नहीं, हम भी बुलाते हैं, बुलाते लड़की कितनी देर होगी यार, और दोनों को प्यार करते फिर से कहने में ऐसे ही अपनी कोई ना है कौन यहाँ पर पता है उन्हें। पंक्चुअलिटी तो ढूंढनी पड़ेगी। आपके इस चॉकलेट में किसी एक में पी लिखा होगा, दो में, तो जिसके पास वो पी वाला चॉकलेट जाएगा वो ही पंक्चुअल होगा। ओके, तो इसके पहले मैं संध्या से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वहाँ जो चॉकलेट्स पड़ा हुआ है बहुत ही जो लिखा हुआ है पी बहुत धुंधला लिखा हुआ है, तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज मैं चाहूँगी कि सुने एक स्केच पेन ले आओ, तुम पता लग रहा है, देख लिया तुमने? ओके, सबको एक एक चॉकलेट दे दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमारे भजनों को, हमारे गाने को, हमको हमारे सावन के गीतों को इंजॉय नहीं करेंगे, बहुत धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भाभी और हम कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, तो दो पंक्चुअलिटी निकले। ओके, आजा अर्चना, मेरी क्यूटी आ गई। मैं भी आ जाऊँ।
सोना देखो धीरे धीरे प्रांगण में भर गया। चूड़िया